वो अभी तक जोड़े नहीं, इनकी ना ही वित्तीय स्वीकृति मिली है। तो हमारी यही मांग है सरकार से कि अभी जो 460 पद लाइब्रेरियन वैकेंसी में है उसके अंदर ये 301 पद जोड़े जाएं ताकि बेरोजगार युवाओं को न्याय मिल सके। मैम 23 तारीख को सरकार की तरफ से कार्मिक विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन आता है जिसमें हमारी जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है इसको साइड में डाल दी। कैसे कैसे माँ बाप बच्चों को पढ़ा रहे हैं मेहनत मजदूरी करके, और उसके बाद में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बच्चे यार दर दर ठोकर खाने को मजबूर हैं। अब आप देख रहे हैं इस चीज़ को। राजस्थान में कांग्रेस सरकार से एक से बढ़कर एक शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। अभी मेरे साथ पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी लोगों का हुजूम है और ये सब के सब एक ही शिकायत कर रहे हैं कि सरकार बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं कर रही। ये सभी लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए आज यहाँ मौजूद हैं और आज हम जानेंगे कि ये अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं तो ये क्या कहना चाहते हैं। सरकार ने पीटीआई की भर्तियों के लिए निकाली थी, सर आपका क्या कहना है कि क्या नहीं किया अभी तक सरकार ने? मैम हमारी मांग है, राजस्थान पुस्तकालय अध्यक्ष के अंदर अभी 15,000 स्कूल हैं, उनमें लगभग 10-12,000 स्कूलों के अंदर पद खाली पड़े और अभी राजस्थान सरकार ने 460 पदों पर पुस्तकालय अध्यक्ष की वैकेंसी निकाली। हमारी मांग ये है कि मैडम उसमें पद अभी खाली चले और सरकार का खुद का ये पत्र लिखा हुआ जिसके अंदर 301 पद जनरेट करने के लिए सरकार ने नवीन पदों के लिए संस्कृत विभाग से मांग पत्र जारी किया है कि इसमें 301 पद जोड़े जाएँ। वो अभी तक जोड़े नहीं, इनकी ना ही वित्तीय स्वीकृति मिली है। तो हमारी यही मांग है सरकार से कि अभी जो 460 पद लाइब्रेरियन वैकेंसी में है उसके अंदर ये 301 पद जोड़े जाएं ताकि बेरोजगार युवाओं को न्याय मिल सके। वोट लेने के लिए सरकार इन लोगों के आगे हाथ जोड़ती है, इनको लॉलीपॉप देती है उस टाइम कि हम आपको सब देंगे, आप हमें वोट दो, हम आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे। और अब सरकार का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है और अभी तक उन्होंने जो भर्तियां निकाली थी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ बेरोजगार एक से बढ़कर एक यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं कि कब वो लोग इन भर्तियों को आगे जाकर मंजूरी मिले और इन्हें अपना हक मिले। हम और किसी से बात करें, आप बताइए। हम सब जूनियर अकाउंटेंट के बोलना चाहते हैं कि सरकार के हम सब 2-3 सालों से मैम जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं। अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जनवरी के अंदर इसका कैलेंडर जारी किया था जिसमें हमारे जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती का जो प्रस्तावित महीना था, एग्जाम का जो महीना था वो सितंबर रखा गया था। बट सडनली मैम अचानक से अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं और सडनली से मैम 23 तारीख को सरकार की तरफ से कार्मिक विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन आता है जिसमें हमारी जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है इसको साइड में डाल दिया गया है। जिसके संबंध में हमने 24 तारीख को कुलदीप राका जी संयुक्त जो अपने जो प्रमुख सचिव है इनसे हमने मुलाकात करी, आरती डोगरा मैम से और अपने ललित कुमार जी इनसे ही मुलाकात करी। उन्होंने मैं आश्वासन दिया कि आपकी भर्ती सेट से बाहर कर दी जाएगी। फिर भी उसके बाद में स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो नया कैलेंडर निकाला गया 30 तारीख को, इसमें हमारी वैकेंसी का जो प्रस्तावित महीना था सितंबर, उसमें हमारी भर्ती को बिल क्लियर पूरा एकदम निकाल दिया गया है। तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि इस भर्ती को आप सेट से बाहर निकालो क्योंकि मैम ये जो वैकेंसी है मैम ये वैकेंसी काफ़ी टाइम बाद में आई है। आप सोच के देखिए मैम 2013 में वैकेंसी आखिरी बार आई थी और उसके बाद वैकेंसी 2022 बार है। ऑलमोस्ट मैम 9 साल बाद में वैकेंसी आ रही है। तो मैम हम तो यही कहना चाहेंगे सरकार से कि आप वैकेंसी को बाहर निकालो और वाणिज्य विभाग जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ में आप अन्याय मत करो। कांग्रेस सरकार घोटालों की सरकार मानी जा रही है। रीट आप देख लीजिए, पटवारी भर्ती परीक्षा आप देख लीजिए, यहाँ उम्मीदों के पुल बांधे जा रहे हैं, आश्वासन दिए जा रहे हैं और उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। यहाँ आप सुनिए जी। कॉमर्स जूनियर अकाउंटेंट के लिए जो मांगे रखी गई हैं इसके लिए जो कैलेंडर जारी हो गया, उसके बाद मीटिंग भी हो गई। मीटिंग होने के बाद में उन्होंने आश्वासन भी पॉजिटिव दिया कि हम आपको सीईटी से बाहर कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जो संशोधित कैलेंडर जारी है उसमें हमको बाहर नहीं किया गया है। मांगे रखने के बावजूद, वहाँ पॉजिटिव रेस्पॉन्स देने के बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार से गुजारिश है कि 9 साल में जाके वैकेंसी आ रही है, उसके बावजूद भी उसको समय पर नहीं करवाया जा रहा है, जबकि पूर्व में कैलेंडर सितंबर का जारी कर दिया था कि सितंबर में पेपर करवाए जाएंगे। कैसे कैसे माँ बाप बच्चों को पढ़ा रहे हैं मेहनत मजदूरी करके, और उसके बाद में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बच्चे यार दर दर ठोकर खाने को मजबूर हैं। अब आप देख रहे हैं इस चीज़ को। सब कुछ कर लिया भिलवाड़ा से, मैं खुद भिलवाड़ा से हूँ मैम। और कॉमर्स का ग्राफ गिरता जा रहा है मैम। जैसे कि देखिए मतलब अभी 27,000 स्टूडेंट रह गए हैं, मतलब 89,000 से स्टार्ट हुआ था और ये 2011 का आंकड़ा और अभी का आंकड़ा देख लो 2022 का। ये चीज़ देखिए। तो आप देख सकते हैं कैसे स्टूडेंट्स के ग्राफ गिरते जा रहे हैं। सरकार से जो उम्मीदें हैं वो घटती जा रही हैं और लेकिन अभी भी इतने घोटालों के बाद, इतने आश्वासन देने के बाद यहाँ उम्मीदें हैं कि सरकार इनकी
मांगों की सुनवाई करेगी और इन्हें अपना हक जरूर देगी। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैलेंडर जारी हो गया हमारा सितंबर में, उसके बावजूद भी हमको सीईटी में लागू कर दिया, जबकि पटवारी और आगे बीडीओ का कोई पेपर अभी कोई सूचना नहीं है, ना वैकेंसी आने का है कोई, और उनको सीईटी से बाहर रखा गया। इसका कोई रीजन ही नहीं दिया कि क्यों सीईटी से उनको बाहर रखा गया, हमको क्यों सीईटी में डाला गया। हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम तो मैम कैलेंडर के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे थे, सडनली मैं भी आ गया तो हमारे सामने हम समस्या आके खड़ी हो गई कि हम सेट की तैयारी करें या फिर जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करें, और सेट के बारे में भी स्पेसिफाई अभी तक कुछ है नहीं। तो मैम हमने कुलदीप राघव साहब से भी बात करी थी, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जिन भर्तियों का जो कैलेंडर जारी हो चुका है हम उसको सेट से बाहर निकालते। फिर भी मैम हमारे साथ देखिए मैम अन्याय कर दिया, 30 तारीख को नया कैलेंडर निकाल के। आपको क्या लगता है कि ये सरकार जो है शिक्षा के स्तर पर बिल्कुल फेल हो चुकी है? बिल्कुल फेल हो रही है ना मैम। देखिए कॉमर्स का जो स्टाफ मैम, कॉमर्स का जो ग्राफ है मैम पूरा गिरे जा रहा है मैम। इस सरकार के पास में कोई मैम स्पेसिफिक कोई रणनीति नहीं है, बस एक जो पेपर लीक वाली जो समस्या है सरकार उन पर ध्यान न देके तो मैम हम बेरोजगारी के साथ ही अन्याय कर रही है मैम। आप खुद भी देख सकते हैं मैम, कोई ऐसा कोई अमीर फैमिली बैकग्राउंड से तो है नहीं मैम, हम सब बेरोजगार है और सब तैयारी कर रहे हैं मैम, उसके बावजूद में हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है मैम। कोचिंगों में बारी बारी फीस दे चुके हैं सारी, वो जमा करवाने के मतलब क्या मैडम 2 से 3 मंथ बचे हैं मैडम, कोई टाइम नहीं रहा, सब कुछ हो गया, कोचिंगों में फीस का पेमेंट दे दिया, सिलेबस कंप्लीट हो गया, सबका तैयारी रेडी है, और अब एकदम से अचानक बोल रहे हैं कि आपको सीईटी में डाला जा रहा है। ये क्या मतलब हुआ? कोई लंबित हो जाएगी भर्ती सीईटी के चक्कर से कनिष्ठ लेखाकार, और 2 अक्टूबर 2023 तक क्लियर नहीं होगी अगर सीईटी लागू होती है। और इतना लंबा, हम गरीब परिवार के बच्चे हैं और लोन लेके 2 रुपये सैकड़े में पढ़ रहे हैं, इतना लंबा हम नहीं खींच सकते। हम चाहते हैं सरकार से ये गुजारिश है कि 2022 तक इस भर्ती को क्लियर करें और हमें नौकरी प्रदान करें, हम पढ़ाई करें। प्रमुख मांग यही कि आप इस वैकेंसी को सेट से बाहर करिए और इसका नोटिफिकेशन निकाले, जिससे हम जल्दी जल्दी इस एग्जाम की तैयारी अच्छे लेवल पे और कर सके और एग्जाम दे और पास हो और हमारा करियर बनाए। अभी तो सरकार से कोई गलत मांग तो हम कर नहीं रहे, लीगली मांग में हमारी तो मैम यही है। नहीं तो मैम हम तो मैम सरकार को ये चेतावनी दे सकते हैं कि अभी तक तो हम लोगों ने कुछ किया नहीं था, बट मैम आप अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो मैम सारा स्टूडेंट जो कॉमर्स जो इसके जो वाणिज्य विभाग है पूरा सड़कों पर उतरने के लिए तैयार पड़ा है मैम। तो ये है वो आक्रोश जो युवाओं में फैला हुआ है कांग्रेस सरकार के लिए, और कांग्रेस सरकार जो है वो समझना बिल्कुल नहीं चाह रही है, शिक्षा के स्तर पर बिल्कुल फेल हो चुकी है। यहाँ एक से बढ़कर एक गरीब परिवार से भी लोग आए हैं, बच्चे लोन लेके पढ़ाई कर रहे हैं और सरकार से जो उम्मीदें थीं वो इनकी अब मरती हुई जा रही हैं। तो यहाँ इन्होंने चेतावनी भी दे दी है कि अगर सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं की तो अब ये बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर जाकर आंदोलन करेंगे, तब जाकर शायद सरकार के जो नुमाइंदे हैं जो वहाँ बैठे हैं, जिनकी नींद अभी तक खुली नहीं है, तब जाकर ज़रूर खुलेगी। क्या आप ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही ये टेंशन लेने की ज़रूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। ज़रूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और जीएसटी नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब होगा। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कॉन्टैक्ट करिए हमारे ई-कॉमर्स कंसल्टेंट से।